दलित उत्थान समिति बहादुरपुर बस्ती के तरफ से मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती बीडी ग्लोबल एकेडमी अक्षड़ा में मनाया गया। अभी जो है बीडी ग्लोबल एकेडमी पे मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती मनाई गई है, इस संबंध में क्या कहना है? हम ये बताना चाह रहे हैं जी कि हमारे महापुरुष हैं, हमारे महापुरुषों का जितने हुए हैं ये सब त्यागी हुए हैं जी, तपस्वी हुए हैं जी, और अपने वर्ग के लोगों को, छोटे जातियों को बढ़ाने के लिए राज्यसभा और सांसद में ले जाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हमको चल करके इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमको भी राज्यसभा और सांसद में जाने की प्रबल इच्छा है। इस मिशन को हम आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं और बढ़ाते रहेंगे, लोगों को से योगदान लेते रहेंगे, जन जन में इसका जागरण हम करते रहेंगे। यही मेरा जो है ध्येय है। अभी जब बहुजन राजनीतिक रूप से कमजोर हुआ है तो ऐसे टाइम में मान्यवर साहब की कौन सी बातें बताना चाहेंगे समाज के लिए, क्या कहना चाहें? मान्यवर साहब की बातें ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोलुपता में आकर के छोटे वर्ग के लोग जिनको जो है कुछ लाभ मिल गया, 2000 रुपये मिल गए या अन्य कोई प्रलोभन मिल गया, इससे जो गंवार बेसहारा दलित के लोग जिनके समझ में हमारी राजनीति नहीं आई और ना तो मिशन की बात समझ में आई, वो हमसे जो है वंचित हो गए जी। इसलिए हमारा जो है मिशन जो है कमजोर पड़ गया है जी। मजबूती के लिए क्या कहेंगे सर? मजबूती के लिए हम जी जान से लगा करके रात दिन लोगों को जागरूक करेंगे और मिशन को जो है बढ़ाने के लिए सबको जन जन में, घर घर, गांव गांव जा कर के जो है लोगों को जोड़ेंगे और वहां समिति बनावेंगे, अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ेंगे जो कि हमारा ये प्रचार प्रसार करें, जिससे जो है हमारा समाज मजबूत हो। यही हमारा ध्येय है। मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती जो बीडी ग्लोबल एकेडमी में मनाया गया, आप मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे सर ऐसे मौके पे? दलित शोषित वंचित समाज में जन्मे ऐसे महापुरुषों में मान्यवर साहब की आज जयंती हमारा समाज मना रहा है। उस समाज जिसको साहब ने जो है हुक्मरान बनाने के लिए आंदोलन किया, मिशन चलाया और आंदोलन की बदौलत उनको शासन सत्ता तक ले आए, ऐसे महापुरुष की आज हमारा समाज जयंती मना रहा है। कोट कोट नमन है उस महापुरुष को जिसके बदौलत हमारा समाज शासन सत्ता में आ पाया, हुक्मरान बन पाया। साहब ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये होनी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया, जुर्म जाति अन्याय से लड़ते हुए समाज को एकजुट किया। समाज के लिए काफ़ी सराहनीय उनका योगदान है। ऐसे महापुरुष को कर्ज को तो हम लोग नहीं उतार पाएंगे, लेकिन ऐसे समय पे उनके विचारों को हम लोग आगे बढ़ाने चाहते हैं, इसलिए हमारा समाज आज ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहा है जी। अभी जो मान्यवर साहब की जो पंक्तियाँ आपने बताई है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, ये भागीदारी तो अभी तय नहीं हो पाई है, कैसे तय होगी सर ये भागीदारी? समाज में जाके समाज को एकजुट करके समाज को समझा के हम अपने उस भूले भटके अज्ञानी समाज को समझाएंगे और समाज को एकजुट करके महापुरुषों के जो विचारधारा और आंदोलन है उसको करके हम लोग अपने महापुरुष के बताए हुए रास्ते पे अपने समाज को हुक्मरान बनाएंगे। मान्यवर साहब के बारे में कहा जाता है कि साहब तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। सोती कौम जो थी, जो अपने हक अधिकार से वंचित थी, ऐसी चीज़ों को मान्यवर साहब ने उनको हक अधिकार दिलाया और सोए हुए समाज को जागरूक समाज बना पाया। ऐसे आंदोलन को हमारा समाज भी उसी तरह के आंदोलन चलाएगा और अपने समाज को हुक्मरान बना पाएगा। डॉक्टर साहब, मान्यवर साहब ने हमारे समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत किया था, लेकिन अभी वर्तमान परिदृश्य में समाज राजनीतिक रूप से कमजोर हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में आप? राजनीतिक के बारे में मान्यवर साहब कहा करते थे कि राजनीति और सत्ता की चाबी है जिससे सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं, और बहुजन समाज हुक्मरान समाज कैसे बनेगा उसकी चाबी हमारे महापुरुषों ने दी है और उनके बताए हुए विचारों आदर्शों को अपना के मेरा समाज पुनः उस जगह पे पहुँचेगा।
ऐसा हम और हमारे समाज के लोगों को विश्वास है। ऐसे महापुरुषों के लिए हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। इस तरीके के कार्यक्रम करके हम अपने समाज को जगा के पुनः शासन सत्ता में वापस। श्री चन्ना साहब, अभी ये मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती का जो कार्यक्रम है, यहाँ पे आप मौजूद हैं, क्या कहना है आपका? मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती आज जो मनाई गई है जी, इसके माध्यम से हम अपने समूचे बहुजन समाज को बताना चाहते हैं कि हम लोग बहुजन महापुरुषों का जो जीवन दर्शन है, जो उनका इतिहास है, उसको जब तक हम अक्षर से पालन नहीं करेंगे तब तक हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है समाज में बहुजन महापुरुषों के जीवन दर्शन को गांव के अंतिम व्यक्ति तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, जिनके जीवन दर्शन को पढ़ करके वह अपना बिगड़ा हुआ बना सके। कैसे पहुंचेगा अंतिम व्यक्ति तक, जबकि आपको पता है जो आगे चले गए उन्होंने समाज को पीछे छोड़ दिया, और जो पीछे है उन्हें आगे ले जाने वाला कोई दिख नहीं रहा है। ऐसे में कैसे पहुंचेगा ये समाज आगे? हमारे जितने बहुजन महापुरुष हैं, चाहे बाबा साहब हो, चाहे कांशीराम साहब जीवन, चाहे ज्योतिबा फूले हों, अगर उनकी विचारधारा को हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक ले जाएंगे तो हमारा समाज पुनः जागृत होगा, पुनः उठेगा और पुनः इस देश का इतिहास रचेगा। सक्सेना साहब, मेरा सवाल यही है, कौन ले जाएगा, कैसे पहुंचेगा ये? जो बाबा साहब के, मानवर कांशीराम साहब के सच्चे अनुयायी हैं, वो लेकर जाएंगे। जी, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, साहब तेरी नेक कमाई, साहब तेरी नेक कमाई, साहब तेरी नेक कमाई, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, कांशीराम साहब अमर रहे, कांशीराम साहब अमर रहे, कांशीराम साहब